तो फ्रेंड्स, एक जेंट्स था जो अपनी फैमिली से कुछ दिन को बाहर गया हुआ था, तो वो देखने के कुछ काम से तो गया हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ उसके साथ, वो जा रहा था तो कोई चीज़ से उसकी गाड़ी की मतलब ऐसा एक्सीडेंट के कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कोई लंबी वायर सी थी। कोई लोगों ने गाड़ी मतलब रोकने के चक्कर में पतली सी लोहे की तार जैसी बांधी थी। वो इतनी शार्प थी फ्रेंड्स, इतनी शार्प थी कि मैं क्या बोलूँ, कि वो गाड़ी चलाते हुए उसको दिखी नहीं, बिल्कुल आर पार दिख रही थी। वो तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट की था। तो वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तो बिल्कुल उनने गर्दन के हिसाब से तक लगाई थी। तो जैसे ही वो निकल के गई, वो गाड़ी आधी रात के टाइम पे, रात थी या दिन में था, तो वो सुनसान इलाका पड़ता था उधर की साइड से, किन्हीं चुने लोग ही जाते थे। तो जितने भी ऐसे, जो भी सबसे पहले वही निकला, तो निकला होगा तो उसके गले पे वो मतलब चलाई ना, तो गाड़ी से निकलते हुए चला गया, उसके गले पे से कट गई फ्रेंड्स, गर्दन कट गई और उसको पता ही नहीं चली। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, बाकायदा गर्दन उसकी बिल्कुल गर्दन पे रखी हुई थी। और घर भी पहुंच गया, हेलमेट भी लगाया हुआ था वो। और जैसे ही वो घर गया अपने, उसने डोरबेल बजाई, अपने घर पे गया और जैसे ही उसकी वाइफ ने गेट खोला, वो अंदर बैठा, उसने बोला मुझे पानी ला दो। तो उसकी वाइफ ने पानी ला के दिया। तो जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, उसकी गर्दन हाथ में आ गई फ्रेंड्स, हाथ में, गर्दन हाथ में आके उसकी बीवी गिलास जो पानी का पकड़ी थी ना, लेके भड़ाम से गिर गई उस समय उसकी गर्दन। और फिर उसके बाद जब वो गर्दन रखी थी तब तक जिंदा था। जैसे ही उसने गर्दन हाथ में ली, और उसने मतलब हाथ में ली और वो भी फिर मर गया, गिर गया एकदम से। तो उसकी वाइफ तो वहीं उसी वक्त गिलास लेके पानी का लेके गिरी गई, मरी गई। वो तो बेचारी एक तरीके से मर गई या जिंदा, जो भी, लेकिन वाकई में फ्रेंड्स ये बहुत ख़तरनाक बात थी। और एक स्टोरी और जो है, जो रियल है, ये सब मैं वो बता रही हूँ, फेक नहीं बता रही हूँ, किसी की मतलब किसी की मतलब ऐसा नहीं है, ये रियल मेरे रिलेशन में, परिवार में घटी हुई है, तो मैं वो बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स। तो एक स्टोरी ये थी कि मेरे रिलेशन में मेरे भैया थे और 2-3 जन उनके साथ के थे। तो हमारी किसी से आस पड़ोस में कोई था, परेशान कर रहा था, दारू वारू पी के तो परेशान करता, उसके चक्कर में लड़ाई हो गई थी। तो हमने अपने भाई को बाहर थे, तो हमने उनको फ़ोन करा कि आप जल्दी आ जाओ, यहाँ लड़ाई हो रही है, उधम हो रहा है, तो आप आ जाओ जल्दी से। तो वो वहाँ से क्या हुआ, कोई उनके पास साधन नहीं था उस समय, तो वो ऑटो से आ रहे थे, रिक्शा से आ रहे थे। तो रिक्शा पकड़ी हुई थी, तो रिक्शा में वो बैठे हुए थे। तो उस बीच पड़ता है कब्रिस्तान। तो फ्रेंड्स, वो कब्रिस्तान इतना वो था कि वहाँ से कोई भी चीज़ निकल के बाहर बैठ जाती थी, मतलब कुछ भी, माँ के मुर्दे, आत्माएं निकल के बाहर खड़ी हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, वो जैसे ही वो जा रहे थे, जैसे ही वो कब्रिस्तान सामने पड़ा, तो कहते हैं पूरी रोड क्रॉस करके एक लेडीज और एक जेंट्स लेटे हुए थे। दोनों इतने विशाल और इतने बड़े थे, जो भी वहाँ से दूर से आ रहा था वो पीछे लौट जाता। रात का समय था, वो भी रात के 1 या 2 बजे का टाइम, 2-3 ऐसे कुछ था। तो वो चीज़ें लौट जा रही थी, जो भी वहाँ से देखती थी दूर से ही कि इतनी बड़ी चीज़ क्या लेटी है, तो वहाँ से वो पीछे लौट जाते थे, सब लौट रहे थे। तो मेरे वो जो भैया हैं, वो थोड़ा क्या है, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो वो थोड़ा कम डरते हैं इन चीज़ों, लेकिन डर तो वो कह रहे थे, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने, वो बालाजी को बहुत मानते हैं, मैया को। तो उनने पता है क्या किया फ्रेंड्स, उनने कहा नहीं, और रिक्शे वाले ने तो समझ लो हाथ खड़े, नहीं भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको भी बाबा लेके, मतलब उसकी हक्की बक्की बंद हो गई थी। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, वो लोगों ने फिर बाबा का उनने पाठ बोलना चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो बस उनने ये बोला, और गाड़ी ने बोला बस तू रोकना मत, तू सीधे ही चलाते चले जाना। उसमें कम से कम बैठे होंगे 4-5 जने, रिक्शा वाले को मिला के 4-5 जने बैठे थे। तो उन्होंने बोला बस तू गाड़ी रोकना मत, मैं बाबा के वो कहते जाता हूँ, और तू गाड़ी चलाते जाना, जल्दी रोकना मत कहीं भी। तो उसने बोला ठीक है भाई साहब। अब आ रही पार जाना भी बहुत ज़रूरी था, उनने उसको पकड़ के कैसे भी वो आगे करके ले गए। तो जैसे एक तरीके से धुआं सा उड़ता है ना फ्रेंड्स, धुआं सा उड़ गया वो एक तरीके से। तो वो जो बाबा के बोल रहे थे ना, उस वजह से क्या हुआ, जान भी बच गई, और वो धुआं सा उड़ के
और सीधे रिक्शा वाला अपने घर नहीं गया फ्रेंड्स उस दिन, वो हमारे घर पे ही नीचे बाहर सोया। उसने बोला नहीं महाराज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं चबूतरे पे ही सो जाऊंगा आपके बाहर, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। जो भी हम सब जने आए थे वो लोग कोई घर नहीं गए थे फ्रेंड्स, वो हमारे घर पे ही रुक गए थे। और फ्रेंड्स सब जने ने सुबह होने का इंतजार किया। उसके बाद सब जने सुबह जा के घर गए, सबों ने अपनी अपनी फैमिली को ये सब बातें बताई। उसके बाद सबों ने बोला अब इतनी रात को हम कभी नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स वाकई में इतनी हॉरिबल थी जब हम, और ये अभी की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़े छोटे थे, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है। तो मतलब मेरे को सुनाई थी तो मैं भी डर गई थी ये बात, और वो रियल थी बात। क्योंकि हमारी मम्मी बड़े सब जने सब सदमे में खा के बैठ गए थे, सुन रहे थे। अरे अच्छा है बेटा तुम लोग नहीं जाओ रात को, सब जने यहीं रुको। तो सब जने घर पे वहीं रुक गए थे फ्रेंड्स। तो ये थी हमारे यहाँ की रियल स्टोरी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सबको शेयर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और मैंने फ्रेंड्स अभी जो नाश्ता वगैरह था तो बहुत जल्दी मैंने करना है और करूँगी थोड़ी देर से, तो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।